हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेर प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्या 376 अर्थात वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो धारा 64 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में अगर आपके खिलाफ FIR हुई हो और आपने उसमें एंटीसिपेटिक बेल ले ली हो या जेल जाने के बाद बेल ले ली हो और अभी तक चार्जशीट लगी नहीं है, यानी कि कुल मिला के बेल ले लेने के बाद क्या आप FIR क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। FIR क्वेश्चनिंग में आप FIR स्टेज पे भी जा सकते हैं और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन अभी कल एक पुलिस वाले का केस था, कांस्टेबल का फ़ोन आया हमारे पास कि हमारे वकील साहब कह रहे हैं FIR क्वेश्चनिंग में हमको जाना चाहिए। तो देखिए, हमने कहा अपने वकील साहब से हमारी बात करा दीजिए। तो उन्होंने बात कराई, वकील साहब से हमने बात करा। हम कहे उनसे सिर्फ एक बात पूछे कि आप बताएं वकील साहब, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद आप फाइल करो क्रिमिनल रिट पहले फाइल कर दो, वो ठीक है, कि 482 में जाओ, यानी कि 482 में चार्जशीट फाइल होने के बाद जाओ, चार्जशीट चैलेंज करो, समनिंग ऑर्डर चैलेंज करो। तो उन्होंने ये कहा कि क्रिमिनल रिट फाइल करना ही अच्छा है, क्वैश हो जाएगी। अब यहाँ देखो, किसी की भलाई और बुराई की बात नहीं है। एक काम को करने के लिए आप 4 तरह से भी क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। यहाँ किसी पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि मान लीजिए आपने बेल करा लिया हो, भले ही एंटीसिपेटिक बेल आपने कराया, अभी चार्जशीट लगी नहीं है और आप चाह रहे हो एंटीसिपेटिक बेल आपको मिली है, FIR चैलेंज कर दो, FIR क्वेश्चनिंग में चले जाओ, क्वैश हो जाएगी। और इस बात की कोई गारंटी भी ले रहा है, तो हम तो समझते हैं उससे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई है नहीं जो गारंटी ले रहा हो कि मैं FIR क्वैश करा दूंगा। 376 की FIR स्टेज पे, वो भी जब आपको एंटीसिपेटिक बेल मिली हो, तो क्या आप समझ रहे हैं कि FIR क्वैश हो जाएगी? अगर कोई अच्छा ग्राउंड्स है आपके पास, जैसे कि आपने समझौता कर लिया, एफिडेविट लगवा दिया, क्या लगवा दिया, लेकिन फिर भी 90% चांस है कि खारिज। हाँ, सवाल यहाँ यह है कि आप फाइल तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं। अब अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करी जाए तो भैया, जब आपको बेल मिली है, आपको गिरफ्तार होने का कोई डर ही नहीं है, जेल आप जाओगे नहीं, तो चार्जशीट का इंतजार कर लो। अच्छा, विवेचना भी पूरी नहीं हुई है, किस आधार पे FIR क्वैश हो जाएगी? आप केवल 2 पेज की FIR लेके जाओगे और क्वैश कर देगा? ऐसा नहीं होगा भैया, मैक्सिमम केस में। अब बात है कि कुछ लोग, हाँ, उन वकील साहब का ये भी कहना था कि आप चार्जशीट के बाद क्वेश्चनिंग में नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब महान महान विभूतियों से हम लोगों की भी बातचीत हो जाती है, जबकि उनसे हमने, हाँ, उनका ये, देखिए, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी व्यक्तिगत बुराई मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 1000 FIR चैलेंज किया गया है, 1000 FIR क्वैश हुई है। तो हमने उनसे एक सीधा सा जवाब दिया, बड़े प्रेम से। वो कांस्टेबल भी लाइन पे था, कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी हमारी उनकी। हमने ये कहा कि वकील साहब, 1000 या 1 लाख की बात छोड़ दीजिए, आप जरा ये बता दीजिए कि आपने कोई FIR अगर क्वैश कराई हो FIR स्टेज पे, तो कोई एक ऑर्डर जरा आप भेज दो बस। 1 लाख या 1000 से हमसे नहीं मतलब है। अगर आपने कराई हो तो भैया आप भेज दो, आपके पास 1000 ऑर्डर हैं, आप जरा भेज दीजिए, अगर भेज सकते हैं तो। उन्होंने कहा भेज देंगे। कल भी हमने उस कांस्टेबल को फ़ोन लगाया कि आप भिजवाओ, 1 आध ऑर्डर तो मैं देख लूँ, 1000 की बात छोड़ दो। आज भी मैंने लगाया, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। करने का मैंने बताया, वो वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि भले ही आपको एंटीसिपेटिक बेल मिली है, चार्जशीट नहीं लगी है, क्रिमिनल रिट फाइल कर सकते हैं। ये मैं भी कह रहा हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और चार्जशीट के बाद भी जा सकते हैं समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए।
उस स्टेज पे आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस अत्यधिक हैं। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 100 वकीलों से बात करिए, माननीय अधिवक्ता बंधु जो सीनियर हैं उनसे आप बात कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चांसेस जो हैं वो चार्जशीट के बाद ज़्यादा, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो कहेगा यार आपको बेल भी मिली है, तुरंत आपकी FIR क्वेश भी कर दिया जाए, और आप FIR स्टेज पे क्या एक ऐसा ग्राउंड दे दोगे कि भाई क्वेश हो ही जाए। और चार्जशीट के बाद तमाम गलती विवेचक अर्थात दरोगा करता है, तमाम गलतियां पीड़िता द्वारा करी जाती हैं, 161 में, 164 में, मेडिकल में तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके पास पूरी विवेचना को चैलेंज करने में आराम है कि केवल FIR को। ये तो विवेक आपका भी इस्तेमाल होना चाहिए, आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। अगर किसी को इस वीडियो से आहत हुआ है या माननीय उन अधिवक्ता को अगर बुरा लगा तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। लेकिन देखिए, एक अधिवक्ता का मतलब है आप किसी को भी एक ऐसी राय दीजिए वो क्लाइंट आपसे हमेशा बना रहे, आपके साथ हमेशा बना रहे। एक बार सिर्फ पैसा कमाने से ज़्यादा बेहतर है पूरी जीवन अगर आप किसी क्लाइंट का एक बार अच्छा काम कर देंगे तो उसके इर्द गिर्द, उसके समाज में, उसके जानने पहचानने में जो भी काम होगा वो आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।